शेमार जोसफ, मॉन्स्टर इन मरून, रेपिस्ट, क्या सच में? शेमार जोसफ पर सेक्सुअली हैरासमेंट और रेप के आरोप लगे हैं। वो कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। इस कंट्रोवर्सी पर बात करने से पहले एक बार शेमार जोसफ की करियर की विवेचना कर लेते हैं। शेमार जोसफ, उम्र 25 साल, राइट आर्म फास्ट बॉलर, पसंदीदा काम ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों का शिकार करना अपनी तूफानी गेंदबाजी से। शेमार जोसफ का जन्म गयाना के एक छोटे से गांव बाराकेरा में 31 अगस्त 1999 को हुआ था। जब से उन्होंने अपना होश संभाला था, उन्हें क्रिकेट खेलने का शौक था, लेकिन परिवार की आर्थिक हालत सही न होने के कारण उन्होंने क्रिकेट को छोड़कर अपने पिता के साथ काम करना शुरू कर दिया। शेमार जोसफ अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि उनके गांव बाराकेरा में सिर्फ और सिर्फ नाव से ही जाया जा सकता था। लॉगिंग ही एकमात्र काम था जिससे कि वहां के लोग अपनी जिंदगी चलाया करते थे। वुड वर्क, बुश में जाओ, पेड़ खोजो और उसे काटो। एक बार अचानक से एक पेड़ उनके ऊपर गिर गया था जब वो अपने पिता के साथ वहां पे काम कर रहे थे, पर वो बाल बाल बच गए। उसके बाद यंग जोसफ ने ये काम छोड़ दिया। यंग जोसफ के पास अपने प्रेग्नेंट पार्टनर की भी जिम्मेदारी थी। अपने और अपने परिवार की बेहतरी के लिए जोसफ को न्यू एम्स्टरडैम पोर्ट सिटी जाना पड़ा, जो कि उनके गांव से लगभग 121 किलोमीटर की दूरी पर है, और वहां पे वो कंस्ट्रक्शन का काम करने लगे। लेकिन वो वहां पे कंस्ट्रक्शन का काम अच्छे से नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण उन्हें कंस्ट्रक्शन के काम से हटा के लेबर का काम दे दिया गया। जोसफ बताते हैं कि कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ऊंचाई पर करना पड़ता था और उन्हें ऊंचाई से डर लगता था। कुछ दिनों बाद वो ये काम छोड़कर अमालगमेटेड सिक्योरिटी सर्विस के एम्प्लॉय बनकर स्कॉशा बैंक में 12 घंटे की गार्ड की नौकरी करने लगे थे, जिसकी वजह से क्रिकेट से उनका नाता खत्म होने लगा था। हालांकि कभी कभी संडे को वो पूरी जान लगाकर टेप बॉल क्रिकेट खेला करते थे। जोसफ बताते हैं कि हर खाली समय में बॉल उनके हाथ में रहती थी। वो सोते भी थे तो भी बॉल अपने पास रखा करते थे। उनके गांव में 2018 तक इंटरटेनमेंट का साधन सिर्फ और सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी ही था। कम्युनिकेशन के लिए ओनली लैंडलाइन। वहां के लोगों को इंटरनेट का कोई भी आइडिया नहीं था। पहली बार जब वो न्यू एम्स्टरडैम में मूविंग स्टेयरकेस पर चढ़े तो बहुत डर गए। लोगों को टच स्क्रीन फोन चलाते हुए देखा तो वो हैरान हो गए। पहली बार इंटरनेट से रूबरू हुए तो उन्होंने सबसे पहले कॉर्टनी वॉल्श और कर्टली एम्ब्रोस की फास्ट बॉलिंग की क्लिप्स देखी। ऑस्ट्रेलिया दूसरी कंट्री थी जिधर उन्होंने ट्रेवल किया। पहली कंट्री थी साउथ अफ्रीका, जहां वो वेस्ट इंडीज ए टीम का हिस्सा बनकर गए थे। उनकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एंट्री गुआना की टीम में बहुत ही अचानक से हुई। स्पाइक्स, ट्रेनिंग, इंजरी, इन सब चीजों के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता था। रनिंग फिटनेस का पार्ट होता है, ये तो उन्हें तब पता चला जब उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली। साल 2022 में कर्टली एम्ब्रोस ने जोसेफ को बॉल करते हुए देखकर जोसेफ का हौसला बढ़ाया और बोला कि जोसेफ, नेक्स्ट ईयर में तुम गयाना की टीम में होगे। ट्रायल गेम में जोसेफ ने 8 विकेट लिए। इस परफॉर्मेंस के बाद कर्टली एम्ब्रोस ने जोसेफ को बोला कि आई एम प्राउड ऑफ यू। जोसेफ को नेशनल टीम में फास्ट ट्रैक करने में सबसे ज्यादा योगदान फॉर्मर वेस्ट इंडीज बैटर एंड गयाना कैप्टन लियोन जॉनसन का है। शेमार जोसफ के करियर को ग्रो करने में प्रसन्ना एगोराम ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। प्रसन्ना एगोराम, जो कि फॉर्मर कोच थे साउथ अफ्रीकन नेशनल परफॉर्मेंस और अभी गयाना अमेजोन वॉरियर्स के लिए टैलेंट स्काउट करते हैं। शेमार जोसेफ प्रसन्ना एगोराम के साथ जो उनका रिलेशन है उसे इस तरह बयान करते हैं। शेमार जोसेफ कहते हैं कि प्रसन्ना एगोराम इज लाइक अ फादर एंड मदर टू हिम। प्रसन्ना ही जोसेफ को गयाना की टीम में लेके आए थे और प्रसन्ना ने ही बोला था कि जोसेफ, तुम बहुत ही जल्दी टेस्ट क्रिकेट खेलोगे। उसके बाद तो रेस्ट इज हिस्ट्री। 2023-2024 वेस्ट इंडीज टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, 5 विकेट्स इन एडिलेड टेस्ट मैच एंड 8 विकेट्स इन गाबा टेस्ट मैच। जोसेफ की ही परफॉर्मेंस के बदौलत वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया में 27 साल के बाद टेस्ट मैच जीती, वो भी गाबा में। उस परफॉर्मेंस के बाद शेमार जोसफ वर्ल्ड क्रिकेट में छा गए। आईपीएल में उन्हें लखनऊ सुपर जायंट ने 3 करोड़ में साइन किया। अब आते हैं कंट्रोवर्सी पर। 26 जून 2025 काइटूर स्पोर्ट्स ने एक आर्टिकल छापा, मॉन्स्टर इन मरून, दैट देयर इज अ मॉन्स्टर ऑन द क्रिकेट फील्ड। आर्टिकल में लिखा था कि एक गयाना का क्रिकेटर है जिसने 11 औरतों को सेक्सुअली असॉल्ट किया है और रेप किया है, जिसमें एक टीनेजर भी शामिल है, एंड हिज वायलेंस हाइड्स बिहाइंड अ बॉल एंड अ चीयरिंग क्राउड। आरोप जोसेफ पे ये लगे हैं कि जोसेफ ने 3 मार्च 2023 को गयाना की एक औरत के साथ अपने घर पे जबरदस्ती करने की कोशिश की। रिपोर्ट के अनुसार विक्टिम ट्रॉमा के कारण हॉस्पिटलाइज्ड हो गई थी और अथॉरिटी की तरफ से जोसेफ पे कोई कार्रवाई नहीं की गई।
विक्टिम की मां का कहना है कि उनकी बेटी ने उन्हें फोन करके बताया कि मां, मैं जोसेफ के साथ जा रही हूं और इस समय तक घर वापस आ जाऊंगी। उसने बताया कि जैसे ही वो उसके घर पहुंची, उसने देखा कि कुछ लोग यार्ड में घूम रहे थे, पर उसे कुछ ऐसा अजीब नहीं लगा। पर जैसे ही उसकी डॉटर घर के अंदर जाने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ी, तभी यह हादसा हुआ। इस खबर के ब्रेक होते ही और भी औरतें प्रूफ के साथ, इंक्लूडिंग स्क्रीनशॉट्स, वॉइस नोट्स, मेडिकल फाइलिंग्स, इवन टेक्स्ट मैसेजेस लेके सामने आ गई हैं। एक विक्टिम ने यहां तक आरोप लगा दिया है जोसेफ पे कि जोसेफ ने मैटर क्लोज करने के लिए उन्हें पैसे ऑफर किए थे। आरोप काफी संगीन है और जब ऐसे आरोप किसी स्पोर्ट्समैन पर लगते हैं तो उनके करियर को भी खत्म कर देते हैं। अगर ये आरोप साबित हो गए तो शायद शेमार जोसेफ अपने करियर का लास्ट मैच खेल चुके हैं। पर इतना जरूर याद रखा जाएगा शेमार जोसेफ के लिए कि उन्होंने अपने छोटे से करियर में ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों के छक्के छुड़ा दिए। फिलहाल जोसेफ के लिए बस इतनी सी ही राहत है कि ये सारे एलिगेशंस फॉर्मल चार्जेस में कन्वर्ट नहीं हुए हैं। आगे देखते हैं कि अथॉरिटीज इस पर क्या डिसीजन लेती हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक्स वेरी मच।